चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तहसील कार्यालय में किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने नारे लगाकर बिजली कटौती, ओबीसी आरक्षण पर सरकार को घेरकर कई आरोप लगाए। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा गुरुवार दोपहर 12 बजे राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। काफी संख्या में तहसील पहुंचे किसान कांग्रेस नेता पदाधिकारियों ने बिजली कटौती और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस प्रदेश सचिव सुनील गुप्ता ने कहा कि 56% ओबीसी आबादी होने के बाद भी भाजपा सरकार ने आज तक आरक्षण का लाभ नहीं दिया। कमलनाथ सरकार ने प्रयास किए, लेकिन भाजपा आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना आरक्षण चुनाव कराने तक की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट गहरा गया, हमारे हिस्से की बिजली भी सरकार ने बेच दी, जबकि इस समय किसान को सबसे अधिक बिजली की जरूरत है। इस दौरान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष इस्माइल अंसारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुन्ना यादव, संदीप यादव, प्रवीण पाटिल कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इसके बाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रवीण पाटिल, अमर यादव, इस्माइल अंसारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पूरे देश के अंदर आज की तारीख में जो हालात है, बेरोजगारी और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, उस पर से मध्य प्रदेश सरकार भी जनता पर अत्याचार करने का कोई चांस नहीं छोड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और यह अपनी चरम सीमा पर तो है ही। किसानों पर बिजली कटौती हो रही है, जबकि फसलों को अभी सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। दूसरा, पिछड़ों का आरक्षण मध्य प्रदेश में 56% पिछड़ों की आबादी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक पिछड़ों के लिए कोई आरक्षण तय नहीं किया। माननीय कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण देने का वादा किया था, जिसको पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भाजपा छोटी सरकार ने उसे ना अभी तक लागू किया, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के इलेक्शन करवाए जाए। तो रही बात अब छात्रों की समस्या यह है कि छात्र पिछले 3 साल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज और स्कूलों की फीस पूरी दे रहे हैं। जहां चुनाव की बात आती है, वहां पर भी भाजपा सरकार चुनाव से डरती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या छोटे से छात्र संघ के चुनाव हो, जो भी पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से नहीं कराए हैं। केवल डर के कारण उन्हें हार का डर है कि उन्हें छात्र भी हरा देंगे। रही तीसरी बात महिलाओं की, तो महिलाओं के गैस, घरेलू गैस की समस्या और उनके खान पान की जो व्यवस्था है कि जो चीज़ों पे बढ़ोतरी हुई है, उससे महिलाएं भी परेशान हैं। बुजुर्गों के ये हाल है कि उनका पेंशन जो कमलनाथ सरकार ने बढ़ाई थी, वो अभी तक हो नहीं पाई है। और रही बात युवाओं की, तो हमें मालूम है युवाओं का दर्द। डिग्री लेके हम दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई रोजगार मध्य प्रदेश सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया। तो इसे विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। 15 दिन बाद हम ये सरकार की अर्थी निकालेंगे। उसके 15 दिन बाद भी कभी हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है, तो बुरहानपुर जिले में जो भी मंत्री आएगा उसका विरोध किया जाएगा। और फिर भी सरकार नहीं सुनती तो मुख्यमंत्री से बुरहानपुर जब भी आएंगे पूछा जाएगा कि इस समस्या का हल क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री चिल्ला के बोलता है कि मेरा बुरहानपुर, मेरे अपनों का बुरहानपुर। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल आज अचानक जिला अस्पताल पहुंचे और औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नाराजगी जाहिर की, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कोई भी जवाबदार नहीं मिला। जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल औचक निरीक्षण पर अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया और गंदगी देखकर कर्मचारियों को फटकार लगाई और कहा कि यहां कैमरा लगाकर गंदगी करने वालों को पकड़कर उनसे 500 रुपए फाइन वसूला जाए, कमरों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने मरीजों के हालचाल जाने, बेडशीट नहीं होने के कारण सांसद ने मौजूदा स्टाफ को भी फटकार लगाई। इसके बाद तुरंत बेडशीट लगाई गई और कूलर चालू नहीं थे। वहीं सांसद ने कहा एक स्विच के लिए कूलर बंद है। इसके बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जिला अस्पताल के सभी वार्डों में पहुंचे और मरीजों के हालचाल जाने। कई मरीजों ने सांसद को समय पर उपचार न मिलने की शिकायत की, जिस पर सांसद ने अस्पताल सिविल सर्जन और कलेक्टर को तुरंत फोन कर संपर्क किया, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई जवाबदार नहीं आया। जिसके बाद सांसद अपने तयशुदा कार्यक्रम नर्सिंग स्टाफ के कार्यक्रम में पहुंच गए। सांसद ने कहा कि कुछ सुविधाएं कम हैं तो कुछ सुविधाएं नहीं के बराबर है। साफ सफाई को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। धीरे धीरे अस्पताल की व्यवस्था सुधर जाएगी। आज औचक निरीक्षण करने का उद्देश्य था कि जो हमारी राज्य की सरकार, मोदी की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी चिंता कर रही है और लोगों को निःशुल्क इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले, जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती है, वो बराबर
बराबर मरीजों को मिल रहे कि नहीं मिल रहे, उसके लिए औचक निरीक्षण किया गया है। कुछ खामियां भी है और कुछ व्यवस्था ठीक भी है, लेकिन औचक निरीक्षण करने का उद्देश्य ये रहता है कि जो कमियां हैं उस कमी को दूर कर सके। और क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी के कारण पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको सही इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए विशेष रूप से आज का निरीक्षण का कार्यक्रम। सर, कई दिनों से डॉक्टरों की कमी लगातार चली आ रही है बुरहानपुर जिला अस्पताल, इसको पूर्ति करने के लिए क्या सरकार को? देखिए, समय समय पर डॉक्टरों की जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाता है। कुछ कमियों को थोड़ा बहुत दूर किया गया है, लेकिन क्योंकि जिला लेवल का हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर बनने के पहले तो सारी शर्तें सरकार की मानते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर बन जाते हैं, हर डॉक्टर ये चाहता है कि मैं बड़े शहर में रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ। पैसा कमाना उद्देश्य होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो डॉक्टर डिग्री लेता है उसने चाहे गांव हो चाहे छोटा शहर हो, वहाँ पर भी अपनी सेवाएं देना चाहिए। सरकार इसके लिए कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रयास करती है, लेकिन क्योंकि अब जो डॉक्टर बनता है वो कोशिश ये करता है कि मैं 4 से मेरे साल भर रहूँ और बड़े शहर में शिफ्ट हो जाऊँ। दादा जी, आपने निरीक्षण किया, गंदगी भी देखने को मिली, आपने कुछ दिशा निर्देश जारी की, कुछ जुर्माना लगाने के? वैसे तो काफ़ी अच्छा, मतलब जब हम इसके पहले एक बार निरीक्षण किया था उस समय तो काफ़ी गंदगी थी, लेकिन बहुत सारी गंदगी की समस्या हल हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो गंदगी रहती है तो उसमें अभी निर्देश दिए कि जगह जगह स्टिकर लगवाए कि गंदगी करने वाले पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। और यदि जुर्माना होगा तो स्वाभाविक है कि गंदगी जो थोड़ी बहुत जो लोग फैलाने की कोशिश करते हैं वो फैलाने से कहीं न कहीं बचेंगे। सर, नेपा नगर के युवा नेपा में पड़ोसियों के विवाद के चलते एक युवक को पड़ोस के कुछ लोगों ने छत से नीचे फेंक दिया, जिसके कारण युवक का गला कट गया। युवक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपक पिता नारायण निवासी आलमगंज मालीवाड़ा का पड़ोस में रहने वाले जादव बीगा और सुखदेव लहानू से मकान के छत के ऊपर गलत तरीके से निर्माण करने को लेकर विवाद चल रहा है। ये विवाद काफी वर्षों पुराना है। घायल के भाई अतुल नारायण ने कहा कि पड़ोसियों द्वारा उनके घर की छत से बीम कॉलम खड़े कर लिए गए और दीवार भी उठा ली गई। जैसे ही भाई दीपक ने मना किया, दोनों ने लड़कर उसे ऊपर से छत से नीचे फेंक दिया। नीचे टीन शेड पर गिरने के कारण दीपक का गला कट गया और उसे गंभीर चोट आई। दीपक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। केले और कपास की फसल के बाद अब बुरहानपुर में हल्दी के लिए भी मंडी का नाम जाना जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। हल्दी की फसल खरीदने के मामले में बुरहानपुर जिला निर्माण में हल्दी हब बनेगा, इसका अंदाजा पहले ही दिन लग गया। गुरुवार से कृषि उपज मंडी बुरहानपुर में हल्दी की खरीदी पहली बार शुरू हुई और पहले ही दिन विभिन्न क्षेत्रों से किसानों ने 75 क्विंटल हल्दी लेकर पहुंचे। वहीं दर्जन भर से अधिक व्यापारी भी खरीदी के लिए पहुंचे। शुरू में बोली 4000 लगी, वहीं अधिकतम दाम 6700 रुपए प्रति कुंटल रहे। किसान अब तक महाराष्ट्र के सांगली हल्दी बेचने जाते थे, इंदौर तक के किसान भी सांगली जाते थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी खबर निमाड़ सहित आसपास के जिले के व्यापारियों को लगी तो किसान भी यहां आने लगे। ये बुरहानपुर मंडी में लाए हैं। हम बहुत दिन से चाह रहे थे कि हमारे बुरहानपुर में हल्दी की नीलामी चालू की, और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बुरहानपुर मंडी ने उस पर पहल करते हुए हल्दी की नीलामी का कार्य प्रारंभ करने की कोशिश की। कहाँ जाते थे पहले हल्दी बेचने आप लोग? हम सांगली, महाराष्ट्र में सांगली जाते थे। क्या दिक्कतें होती थी वहाँ जाने से? वहाँ दिक्कतें क्या, वहाँ मतलब माल गाड़ी में भेजना, यहाँ से भेज दिया तो वहाँ उसके साथ वो जाने के बाद वो कब बिकती थी, क्या बिकती थी, वो सब फ़ोन पे संपर्क होता था। अपने सामने माल नहीं बिकता। क्या सुविधा होगी यहाँ से? यहाँ अपने सामने माल बिकेगा और अपने मंडी का नियम है नगद भुगतान का। खरीदार आए आज? हाँ, खरीदी के लिए आए हुए हैं यहाँ पर? हाँ, खरीदी के लिए व्यापारी आए हैं। अब देखते क्या होता है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र काशीनाथ महाजन मुदरली। रेट में क्या उम्मीद लगाए हो? रेट में 6500 तक। बढ़ती महंगाई के विरोध में पार्षद पति पत्नी ने साइकिल पर बैठकर शहर का भ्रमण किया और अपना विरोध दर्ज कराया। शहर में बढ़ती महंगाई का अनोखे तरीके से विरोध किया गया। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व पार्षद सरिता भगत अपने पति राजेश भगत के साथ राजपुरा वार्ड से साइकिल पर पीछे बैठकर शहर में घूमी। साइकिल पर बैनर लगा रहा जिस पर लिखा था, गैस सिलेंडर 1060 के पार भगाओ मोदी सरकार। उन्हें कई लोग इस तरह देखकर आश्चर्य में पड़ गए।
पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरिता भगत ने कहा कि ध्यान आकर्षण करने के लिए साइकिल पर निकले हैं। मोदी सरकार के समय पर महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार के मामले में प्रदेश आगे है। इसलिए गुरुवार को युवक कांग्रेस के साथ ही महिला कांग्रेस द्वारा भी विरोध जताया गया। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर जिला अस्पताल में नर्सों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और जनप्रतिनिधियों ने नर्सिंग स्टाफ का सम्मान किया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर जिला चिकित्सालय में नर्सों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विशेष अतिथि के रूप में भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनोज अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में वरिष्ठ नर्सिंग स्टाफ का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन विजय कुमार सोनी ने किया। सांसद ने कहा कि अगर कोई भगवान के बाद दूसरा रूप है तो वो है नर्सिंग स्टाफ का। सांसद ने कहा, जब परिवार दुख बीमारी में अपनों का साथ छोड़ देता है तब नर्सिंग स्टाफ ही होता है जो उसकी अपने मन भाव से सेवा करता है, और आप लोगों की सेवा की बदौलत ही गंभीर से गंभीर बीमारी का पीड़ित मरीज भी सेहतमंद रहता है। आपका काम नेकी का काम है।